नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पिंकी चौरे में। आज के इस वीडियो में हम समर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप बीकॉम, एमबीए या किसी अन्य कोर्स के स्टूडेंट हैं और आपको इंटर्नशिप प्रोजेक्ट तैयार करना है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत मददगार होने वाला है। हम जानेंगे कि इंटर्नशिप प्रोजेक्ट कैसे बनाएं, इसमें क्या क्या शामिल करें और इसे और प्रभावी कैसे बनाएं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। पहले आपको फर्स्ट पेज में कॉलेज का नेम टाइप करना है, उसके नीचे कॉलेज का लोगो इंसर्ट करना है और उसके नीचे आपको लिखना है अ समर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन। आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है बैंकिंग ऑपरेशंस कंप्लीटेड एट, आपने जहाँ इंटर्नशिप की है उसका जो भी बैंक होगी, इंडस्ट्री होगी, उसका नाम आएगा। उसके बाद लिखना है आपको सबमिटेड द पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ एमबीए इन फाइनेंस होगा, मार्केटिंग, एचआर, जो भी स्पेशलाइजेशन होगा यह आपको लिखना है। उसके बाद सबमिटेड टू सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। उसके बाद आपको नीचे लिखना है सबमिटेड बाय, आपका यहाँ नेम आएगा। उसके बाद अंडर द गाइडेंस ऑफ, आपके जो भी गाइडेंस होंगे यहाँ उनका नेम आएगा। उसके बाद आपको सेकेंड पेज में एक्नॉलेजमेंट लिखना है। एक्नॉलेजमेंट में मैंने जो भी लिखा है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और जैसा लिखा है वैसे आप टाइप कर सकते हो। सिर्फ आपको यहाँ चेंजेस करने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड एंड प्रिविलेज फॉर मी टू हैव डन अ समर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट इन, आपकी जो भी इंडस्ट्री है, बैंक है, उसका नाम आएगा। उसके बाद मैंने लिखा है आई सिंसियरली थैंक एंड एक्नॉलेज टू द कॉन्ट्रीब्यूट ऑफ मिस्टर, जो भी आप जहाँ इंटर्नशिप आपने की है, जिसने आपको गाइडेंस किया है वहाँ, और आपको जो भी सिखाया है जिस सर और मैम ने, उसका यहाँ नाम, उनका नाम आएगा यहाँ। और उसके बाद आपको यहाँ नाम लिखना है आई एम थैंकफुल टू, आपके जो भी डायरेक्टर है उनका यहाँ नाम आएगा और कॉलेज का नेम। उसके बाद आई एक्सप्रेस माई थैंकफुलनेस टूवर्ड्स, जो भी एचओडी है आपके उनका नाम आएगा यहाँ। उसके बाद आई ऑल्सो एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स, आपके जो भी गाइडेंस है कॉलेज के, उनका यहाँ नाम आएगा। उसके बाद नीचे यहाँ आपका नाम लिख देना है। आपका जो भी थर्ड पेज होगा वो डिक्लेरेशन होगा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और जैसा लिखा है वैसे आप टाइप कर सकते हो। या तो आप ये तो आपको समझ में आएगा कि आपको यहाँ नाम लिखना है और जो भी मैंने आपको लिखना है, जो भी मैंने डैश डैश लिखा है, और आपको यहाँ लिख देना है जैसे कि कॉलेज का नेम, यहाँ आपका एमबीए ऑफ कॉलेज नेम आपको यहाँ लिख देना है। उसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट का यहाँ जो भी आपने इंडस्ट्री और बैंक से जो इंटर्नशिप की है उनका यहाँ नाम आएगा और गाइडेंस ऑफ, जो भी आपकी गाइडेंस है यहाँ उनका नाम आएगा। उसके बाद नीचे आपका नेम लिख देना है और नीचे जो भी फोर्थ पेज होगा वो ऐसा होगा जैसे कि आपको यहाँ इंडेक्स लिख देनी है जो भी आप नीचे लिखने वाले हो। जैसे कि फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन होगा, जो भी जैसे कि मेरा सब्जेक्ट था बैंकिंग ऑपरेशन, जिस बैंकिंग ऑपरेशन और जो भी टास्क है वो उसका इंट्रोडक्शन आपको यहाँ लिख देना है। सेकंड जो भी होगा ऑर्गेनाइजेशनल प्रोफाइल, जो भी ऑर्गेनाइजेशनल में आपने जो काम किया है उसका इंट्रोडक्शन आएगा। थर्ड टास्क असाइन, फोर रिलीवेंट एक्टिविटीज़, फाइव लर्निंग्स, आपने जो सीखा वह लर्निंग में शॉर्ट में आपको लिख देना है, और सिक्स कॉन्ट्रीब्यूशंस टू ऑर्गेनाइजेशन, और सेवन रेफरेंस। तो ऐसे पहली इंडेक्स आपको लिख देनी, टाइप कर देनी है। उसके बाद आपका 5 पेज होगा इंट्रोडक्शन, जैसे मैंने यहाँ इंडेक्स में लिखा है वैसे ही आपका यहाँ इंट्रोडक्शन रहेगा। इंट्रोडक्शन के नीचे आपको जो भी इंट्रोडक्शन है वो फर्स्ट पेज में आपको बड़ा फॉन्ट करके आपको लिख देना है। उसके नीचे आपको जो भी बैंकिंग ऑपरेशन, आपका जो भी सब्जेक्ट था यहाँ आएगा और वो पैराग्राफ आपको यहाँ लिख देना है बैंकिंग ऑपरेशन के बारे में। और नीचे जो भी टास्क है आप जैसे कि मेरा कस्टमर अकाउंट वेरिफिकेशन का था, उसकी आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन लिख देनी है। और जो भी मेरे थ्री टास्क थे उसकी मैंने यहाँ इन्फॉर्मेशन लिख दी है, थोड़ी थोड़ी आपको लिख देनी है इंट्रोडक्शन में। उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशनल प्रोफाइल लिख देना है। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोफाइल में इंफॉर्मेशन आएगी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, यह आपको लिख देनी है। उसके बाद बैंकिंग का जो
जैसे कि मैंने बैंकिंग का किया तो बैंकिंग के जो भी फीचर्स है जो आपने सीखे यहाँ आपको लिख देने, और नहीं अब यहाँ बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन के जो भी फीचर्स है वो आपको लिख देने, और विजन्स एंड मिशंस यहाँ आएंगे, और एम, वैल्यूज़ एंड हेड ऑफिस का जो उनका एड्रेस है यहाँ आपको लिख देना है। उसके बाद सेकेंड पेज टास्क असाइन होगा, जो भी आपने वहाँ काम किया है वो लिख देना है। जैसे कि मेरा पहला टास्क था केवाईसी का, जैसे कि टू वेरीफाई द कस्टमर अकाउंट थ्रू केवाईसी प्रोसीजर्स, सेकंड टू मैनेज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, थर्ड टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर आपकी जो भी बैंक्स होगी, आपने जहाँ काम किया है जैसे कि इंडस्ट्री होगी, यह आपको उस हिसाब से आपको यहाँ टास्क लिख देने हैं। उसके बाद रिलीवेंट एक्टिविटीज़ में आपको फर्स्ट टास्क नंबर 1 जो भी टास्क था टू वेरीफाई द कस्टमर अकाउंट थ्रू केवाईसी प्रोसीजर, ये बैंकिंग का है तो उस हिसाब से मैंने टास्क लिखे। आपका जो भी होगा इंडस्ट्री का होगा तो आप उस हिसाब से टास्क लिख देना। उसके बाद मैंने जो केवाईसी का थ्रू किया था तो केवाईसी मीन्स क्या ये लिखा है, और उसकी प्रोसीजर्स आपको ऐसे लिख देना है, और जो भी स्टेप्स है केवाईसी के वैसे लिख देने हैं। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, नो योर कस्टमर्स एप्लीकेशन फॉर्म या सबमिट कर उसको अटैच करना है। और उसके बाद टास्क नंबर 2 था टू मैनेज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, तो जो भी उनकी जो भी इंफॉर्मेशन थी यहाँ मैंने डाली है, तो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी आप वह लिख सकते हो, जो कि ब्रांच विजिट्स और जो भी बैंक का लोगो है वह आपको लिख देना है, टाइप कर देना है। उसके बाद मोबाइल बैंकिंग का फीचर्स था तो मैंने ऐसे इंटरनेट से थ्रू डाला है, तो आपका उनका असली में होगा तो आप यहाँ लिख सकते हो, टाइप कर सकते हो। उसके बाद एटीएम प्रोसीजर्स मैंने लिख दिए। एटीएम प्रोसीजर्स उसके जो भी फीचर्स है आपको डिटेल में लिख देना है। उसके बाद एटीएम एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ आपको अटैच करना है कॉपीज़। और टास्क 3 टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी आपकी बैंक इंडस्ट्री है यहाँ आपको लिख देना है। बैलेंस शीट थी, बैलेंस शीट एसेट्स लायबिलिटी आप यहाँ लिख सकते हो, जैसे कि इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंसेस। और उसके बाद बैलेंस शीट उनकी जो बैलेंस शीट होगी आपने देखी है वो आपको यहाँ अटैच करनी है। और उसके बाद लर्निंग्स लिखना है। लर्निंग्स में आपने जो भी सीखा वो आपको यहाँ लिखना है, जैसे कि फर्स्ट टास्क था टू वेरीफाई द कस्टमर अकाउंट थ्रू केवाईसी प्रोसीजर, वैसे मैंने लिखा है। उसके टू मैनेज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग वैसे ही जो मैंने सीखा वो लिखा है। टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे आपको लिख देना है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन में आपने कितने केवाईसी प्रोसीजर के फॉर्म्स भरे और कितने नंबर से यहाँ आपको लिख देना है। उसके बाद आपको रेफरेंस लिख देना है। रेफरेंस आपने कहाँ से रेफरेंस लिया है वो आपको लिख देना है। द रेफरेंस टू द प्रोजेक्ट देखिए उनकी एनुअल रिपोर्ट थी उससे मैंने रेफरेंस लिया, और वेबसाइट जो भी थी आपको यहाँ मेंशन करनी है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। आप ऐसे ही बना सकते हो रिपोर्ट, SIP का रिपोर्ट, तो ऐसे ही आप बनाए और थोड़े चेंजेस कर सकते हो कि आपको जैसे आपने इंडस्ट्री में किया है और किसी बैंक में किया है तो ये आपको हेल्पफुल रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए पिंकी ज़ोरे यूट्यूब चैनल लाइक शेयर और